अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 6 से 7 साल की बच्चियों के लिए छोटे साइज़ में जो नेक होते हैं तो वो हम लोग को समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरह से बच्चियों के लिए न्यू डिज़ाइन जो है बनाएं। सिंपली जो है हम लोग राउंड गला बना लेते हैं या फिर हम लोग पीछे जो है वो बटन टेक पट्टी के साथ उसको तैयार कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे जो मैं आपको नेक का डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी, इसमें हम फ्रिल जो है वो अटैच करेंगे, लेकिन फ्रिल हम इस तरह से लगाएंगे कि गला जो है वो रेडी होने के बाद बिल्कुल जो है वो बैन वाली उसमें लुक आएगी। तो गले की चौड़ाई जो है वो आपने रखनी है 2.5 इंच और इसकी जो गहराई है वो आपने 3 इंच रखनी है, ठीक है। और इस तरह से स्केल की मदद से आप इसको सीधा कर लें इन निशान को। अब यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा इसको गुलाई नहीं देनी, ठीक है। हल्की सी जो है वो आपने इसकी गुलाई करनी है। यहाँ से तकरीबन आप देख सकते हैं 1 इंच 2 पॉइंट के बराबर जो है मैंने ऊपर की तरफ इसकी जो है इसको गुलाई दी है। तो आपने भी इसी तरह से इसकी गुलाई करनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको डीप नहीं रखना। टोटल लेंथ जो है वो हमारे गले की आएगी तकरीबन इसमें 14 इंच। आप ये वाली स्लिट जो है वो आप इसमें कम भी कर सकते हैं, ठीक है। हम फ्रंट पे जो है एक बटन रख लेंगे इसमें। और अगर लंबाई में मैं आपको साइज़ दिखाऊँ इसका, तो लंबाई में जो है हमने 10.5 इंच की ये स्लिट रखी है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें 10.5 इंच हमारी स्लिट है और इसके लिए हमने जो बुकरम का पीस कटिंग करना है वो हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा रख के या आधा इंच, ठीक है। तो ये शर्ट का बैक साइड है, इसके ऊपर हमने इस तरह से फ्रंट गले की कटिंग रखनी है और आधा इंच जो है वो हम इसकी कटिंग जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको ये पीस रखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये आप इसको वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब जो हमने बुकरम पेस्ट करनी है उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे समझाऊंगी। 2 इंच मैंने इसकी पट्टी की चौड़ाई रखी है और 11 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, ठीक है। नीचे वाली साइड से हमने इसको आधा इंच के करीब जो है वो निशान लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आधा इंच का आप निशान लगाएं और स्लिट के अंदर जो हमने इसकी पाइपिंग लगानी है उसके लिए आपने 1 पॉइंट के बराबर जो है निशान लगाना है, ठीक है। एक एक पॉइंट के निशान आप ऊपर तक लगा लें और फिर जो हमने ये निशान लगाए होंगे इनको हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। पेन से जो है वो आपने ये निशान लगाने हैं। दोनों तरफ जो है वो आपने इसी तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है। इन लाइंस के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई जो है बिल्कुल बराबर आएगी और पाइपिंग भी हमारी बिल्कुल जो है ना दोनों तरफ से एक जैसी बराबर आएगी। अब ये देखें इसका मैंने सेंटर कर लिया। अब दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से 1 पॉइंट के बराबर जो है वो लाइन लगानी है। यहाँ से भी आपने इसको बराबर करना है और नीचे वाली साइड से आपने इसको वी शेप में निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ तक जो है जहाँ पे ये नोक आएगी यहाँ तक हमने कटिंग करनी है। तो पहले हम इसको इस कपड़े के ऊपर जो है पेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। ऊपर से जो है वो आपने थोड़ा सा बुकरम को ऊपर एक्स्ट्रा रखना है। अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और दरमियान में से जो इसका एक्स्ट्रा बुकरम थी वो भी मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब ये देखिए जो हमारे कॉर्नर वाली यहाँ पे ये हमने शेप दी थी वी शेप में, तो यहाँ से हमने इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं, ठीक है। तो बस जितनी भी आपने चौड़ाई रखी होगी उसके बराबर हमारी जो है पाइपिंग आ जाएगी इसमें। अब ये देखें नीचे वाली साइड से ये जो हल्की सी कॉर्नर नज़र आ रही है इसको हम बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे। प्रेस की मदद से आपने इसको अच्छे से बिठा लेना है। अब इसमें हम पाइपिंग करेंगे, तो पाइपिंग के लिए मैंने प्रिंटेड कपड़ा इसमें यूज़ करना है। ब्लैक कलर का कपड़ा है इसलिए मैंने सेम नहीं रखा, थोड़ा सा मैंने इसमें डिफरेंट कलर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इस पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। दो मैंने पट्टियाँ ली हैं दोनों साइड के लिए, ठीक है, 1.5 1.5 इंच की। अब ये देखिए जो पट्टी की हमारी प्रिंटेड साइड होगी वो आपने शर्ट की सीधी साइड के साथ मिला के रखनी है, ठीक है। जैसे ऊपर से हमारी यहाँ से ये बैक साइड है वैसे हमारी पट्टी की बैक साइड जो है दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो लाइंस लगाने का देखें कितना फ़ायदा हो गया कि हमने अब इसके ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ लगानी है, कहीं से भी आपकी सिलाई टेढ़ी नहीं होगी। अब जहाँ तक हमारा वी कॉर्नर वाला कट आया था बिल्कुल वहाँ तक आपने बराबर इसके सिलाई लगानी है। एक सिलाई भी जो है वो एक टाँका भी आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखें यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल इस कॉर्नर के साथ हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से थोड़ी सी पट्टी जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ छोड़ देनी है और यहाँ से आप इसको सेट करके सेम इसी तरह से आपने सिलाई लगानी है।
बिगनर्स के लिए जो है मैंने ये छोटी-छोटी जो है आपको इसमें टिप्स जो है वो वीडियोस में दे रही होती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब ये देखें जो प्रोफेशनल है वो तो इसमें जो है सिलाई अंदाज़े से लगा सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनकी ये जो पाइपिंग होती है उनकी कहीं से चौड़ी और कहीं से कम होती है। तो इसलिए मैंने ये लाइंस इसके ऊपर ड्रा की हैं ताकि आप अच्छे से जो है नीट तरीके से इसकी स्टिचिंग जो है वो कर सकें। अब ये देखें यहाँ से हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। पट्टियों को जो है हमने नीचे वाली साइड से यहाँ से यानी कि स्लिट की जो हमने कट रखा था इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और इसके ऊपर हमने पहले एक सिलाई लगानी है बिल्कुल इसकी जड़ में। ठीक है, ये देखिए बैक साइड से भी इस तरह आपने इसको फोल्ड रखना है और इसकी जड़ में जो है सिलाई लगानी है। अब फिंगर की मदद से आपने पाइपिंग को सेट करते जाना है, बराबर करते जाना है, और इसके ऊपर जो है वो आपने सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, पूरे जो है वो आपने स्लिट के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब ये देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा स्लो में समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह इसको फोल्ड करना है। ठीक है, पट्टी जो है वो आपकी पाइपिंग वाली बिल्कुल बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ से। अब यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सीधी सिलाई जो है वो ऊपर तक लगा लेनी है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम बुकरम के बराबर इसको फोल्ड करेंगे और इसकी तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस करके तुरपाई कर ली है, और ऊपर से जो आपको एक्स्ट्रा पट्टियाँ नज़र आ रही हैं इसको आपने यहाँ पे बराबर कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा गला बिल्कुल नीट है। अब इसके लिए हमने एक बटन टेक पट्टी जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने जो कट इसमें रखना है, बटन के लिए जगह हम रखेंगे तो 4 इंच जो है वो हमने यहाँ पे एक निशान लगाना है 4 इंच के फासले पे। और बटन टेक पट्टी जो है वो आपने फुल ऊपर से नहीं लगानी। ठीक है, यहाँ पे ये पट्टी जो है आप बुकरम के साथ भी रेडी कर सकते हैं। मैं वेस्ट कपड़े के ऊपर बना रही हूँ इसलिए मैंने सिंपल कपड़े से इसको फोल्ड किया है। तो बटन वाली साइड जो है वो हमने इस पट्टी को ज़्यादा रखना है। अब यहाँ से भी एक निशान हम लगाएंगे 1.5 इंच के फासले पे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो इसमें आप 1 इंच का भी निशान रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच के फासले पे एक निशान लगाया। अब ऊपर से हमने 1.5 इंच छोड़ के फिर जो है हमने ये बटन टेक पट्टी इसकी सिलाई करनी है। इस साइड से आपने इतना पट्टी को छोड़ना है कि जो हमारी सिलाई ऊपर तक आ जाए। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इसके बराबर आप रखें इसको। इस तरह से आपने चेक भी करते जाना है साथ साथ। यहाँ पे आपने 2-3 स्टिच लगा के इसको पक्का कर लेना सिलाई को। उसके बाद आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधी सिलाइयाँ जो है वो इसके ऊपर लगानी है। अब यहाँ से जो हमने इस कॉर्नर को फोल्ड किया था नीचे वाली साइड यानी कि अंदर वाली साइड से हमने इसको प्रेस से बिठाया था, बिल्कुल जो है इसके ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए और सिलाई को यहाँ पे आपने बारीक कर लेना है। ठीक है, यानी कि टांका जो है वो आपने छोटा कर लेना है। पाइपिंग को जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से मिला के रखना है ताकि वॉश होने के बाद ये सेंटर से कपड़ा नज़र ना आए। अब ये जो हमने 4 इंच वाला निशान लगाया था यहाँ से हम इस तरह सिलाई को पक्का करेंगे और वापस जो है वो हमने थोड़ी सी सिलाई लगा के धागे को कट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें नीचे वाली साइड से जो है हमारा इस तरह से ये कट आएगा ओपन। तो अंदर वाली साइड जो है हमने एक बटन लगा के इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर जो है हमने इसकी फ्रिल जो है वो लगानी है। उससे पहले आपने कंधे की सिलाइयाँ लगानी है और इस तरीके से आपने खोल के इसको सिलाइयों को जो है वो सेट कर लेना है, यानी कि आप प्रेस करके इसको बिठा सकते हैं सिलाइयों को। अच्छा जी, ये जो मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है ये मैंने अरेब में नहीं लिया, इसका प्रिंट ही ऐसा है, मतलब तिरछी इसमें प्रिंटिंग थी। पट्टी जो है ये बिल्कुल सीधी है, तो आपने भी बिल्कुल सीधी पट्टी लेनी है।
लेंथ जो है वो आप जितनी चाहे इसमें रख सकते हैं, जितनी थिक जो है वो आपने प्लेट्स इसमें ऐड करनी होंगी उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने 26 इंच जो है वो डबल फोल्ड करके मेरी पट्टी की जो लंबाई थी, ठीक है, और 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली थी। दोनों तरफ से हमने इस तरह से इसकी सिलाई लगानी है और इस तरह हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए, इस तरह कॉर्नर इसके सेट करने के बाद आपने दोनों तरफ से पट्टी बराबर रख के इसको प्रेस की मदद से आप एक दफ़ा इसको नीट कर लें। ठीक है, पूरी पट्टी जो है वो मैंने इस तरह से इसको प्रेस करके नीट कर ली है। अब इसके ऊपर हमने प्लेट्स जो है वो डालने हैं, ठीक है। प्लेट्स जो है अगर आपके पास कम लंबाई में कपड़ा है तो कोई भी इशू नहीं है, आप इसमें जो है छोटे-छोटे प्लेट्स डाल सकते हैं। तो जब स्टिच करने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इसी शेप में आएगा जैसे अभी मैं आपको रेडी करके दिखाऊँगी। इस तरह से हमने इसके ऊपर प्लेट डालने हैं, लेकिन जो प्लेट आप डाल रहे होंगे यहाँ पे आपने ख़्याल रखना है कि जो हमारे प्लेट्स आएंगे इनमें फ़ासला जो है बराबर का रहे, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ जो है कोई ज़्यादा चौड़ाई में ना हो या कोई कम चौड़ाई में ना हो। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी जो है सिंपल तरीके से आपने इस तरह इसके ऊपर प्लेट जो है वो डाल देने हैं, ठीक है। पूरी पट्टी जो है वो आपने इसी तरह से रेडी कर लेनी है। अब ये सारी पट्टी जो है वो मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है वो आपको ये लगेगा कि अगर हमारी पट्टी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने जो इसकी लेंथ ली थी कम नहीं हुई इसमें, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है। तो यहाँ से आपने इसको बराबर कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि यही जो है वो इसमें मेन पॉइंट है। यहाँ से आपको सेटिंग करनी आ जाएगी तो फिर आपके लिए ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने गले के साथ इसको बराबर जो है वो साइज़ कर लेना है। जहाँ तक ये बराबर आ रहा होगा स्लिट के साथ, वहाँ पे आपने चॉक से एक निशान लगाना है और 1 या 2 प्लेट जो है वो आपने खोल के आगे की तरफ एक्स्ट्रा आपने आधे इंच की जो है वो इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक आपने इसको बराबर रखना है और आगे की तरफ आपने एक्स्ट्रा जो है वो आधा इंच इसकी कटिंग कर लेनी है। दोबारा से आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे आप इसकी सिलाई लगा लें। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई जो है वो लगा ली है। अब जो हमारी बराबर साइड है ना, वहाँ से हमने इसकी सिलाई जो है वो शुरू करनी है। जो हमने दूसरी तरफ से जो हमने खोली थी थोड़ी सी पट्टी, वो हम दूसरी साइड पे इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे आपने पहले जो है वो इसको यहाँ पे स्लिट के साथ जो है लगाना है, यानी कि पूरे गले के ऊपर फ्रंट बैक के साथ आप इसको एक पैर की सिलाई लगा के आप इसको अटैच कर लें इसके साथ। सिलाई जो है वो आपकी यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इसलिए मार्जिन जो है वो आपने एक पैर का ही रखना है इसमें। अब ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी जो हमने थोड़ी सी खोल दी थी कटिंग करके, तो यहाँ पे आपने इसको बराबर कर देना है, ठीक है। और इस तरह से आपने दोबारा इसके ऊपर प्लेट जो है वो सेट करना है और सिलाई को आपने कंप्लीट कर लेना। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मेन पॉइंट जो है वो इसमें यही था। अब मुझे पता है जब आप सिलाई करते तो आपको ये परेशानी होती, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे समझा दी है। अब आपको कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो आपने रखनी है, कम नहीं लेनी। एक्स्ट्रा पट्टी आप रखें तो एक्स्ट्रा का हल हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कम होगी तो वो फिर आपको पूरी जो है ना पट्टी दोबारा से खोलनी पड़ेगी। अब इसके लिए जो हमने अंदर फिनिशिंग पट्टी लगानी है उसके लिए मैंने जो है रेब पट्टी कटिंग की है, यानी कि जो हम तिकोन शेप में कपड़ा फोल्ड करके तो हम निकालते हैं रेब कपड़े की पट्टी, वैसे ही हमने इसमें फुल रेब पट्टी लेनी है। और जो हमारी यहाँ से बैक साइड से जो सिलाई नज़र आ रही होगी उसी के ऊपर आपने दोबारा इसकी सिलाई लगानी है। रेब पट्टी आपने इसलिए लेनी है ताकि हमारा जो राउंड गला होगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए, ठीक है। अगर सीधी पट्टी लेंगे तो वो नहीं इसमें सेट होगी, तो आपका गला जो है वो परफेक्ट नहीं तैयार होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब आधा इंच आपने एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी जो है वो कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपने यहाँ से इसको फोल्ड करना है,
ठीक है। और ये देखें, ये हमारी सीधी साइड जो है वो फ्रिल आ जाएगी। यहाँ पे आपने इस पट्टी को जो है फ़ोल्ड करते जाना है। फिनिशिंग के साथ जो है वो आपने ये इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। थोड़ा-थोड़ा आप फ़ोल्ड करते जाएँ, अगर आपको ये पट्टी जो है वो ज़्यादा लगे। अच्छा जी, जो मैंने फ़ोल्डिंग वाली पट्टी लगाई है, तो इसकी जो चौड़ाई थी वो मैंने 1.5 इंच रखी थी। आप 1.5 इंच से थोड़ी-सी कम ले लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें, गले को मैंने रेडी कर लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। जो है हमारा नेक यहाँ पे रेडी हो चुका है। अंदर से भी हमारा ये फिनिशिंग के साथ आया है, और आप इसको बड़े साइज़ में भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपने एक बटन लगाना है, और ताकि बच्ची को पहनने में आसानी रहे, तंग भी ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ये बैन वाली इसमें लुक आ रही है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट आपने मुझे लाजमी करना है। और बच्चियों के लिए जो है विंटर सीज़न के लिए बहुत ही बेस्ट है ये नेक डिज़ाइन। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चियों के लिए ज़रूर आप इसको बनाएं। थोड़े से बड़े साइज़ में भी आप इसको बना सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।